सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ये कहा है कि यह संवैधानिक है और इसकी खरीद को लेकर के भी उनकी तरफ से कई टिप्पणियां की गई। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के असंवैधानिक करार सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, इस सरकार ने चाहे वो चुनाव सुधार की दृष्टि में, इलेक्टोरल रिफॉर्म की दृष्टि से हो या राजनीतिक सुधार की दृष्टि से हो, कई महत्वपूर्ण और कई बहुत देश के हित के फैसले किए हैं। जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, जो फंडिंग है उसमें पारदर्शिता हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ब्लैक मनी की जो है वो बाढ़ आई हुई थी, उसमें पारदर्शिता हो सके, इस दृष्टि से सरकार का फैसला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या निर्णय लिया क्या नहीं किया, मैंने तो पूरा देखा नहीं है, लेकिन मैं अगर पूछेंगे आप मुझसे तो मैं मानता हूं कि जो कई अच्छे और कई बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें कि अभी आप आज जो है वो 100% मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड है। यही मोदी सरकार का जो है वो चुनाव के प्रति पारदर्शी चुनाव हो, सरल हो, सुलभ हो और हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, इस संकल्प के साथ उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग भी पारदर्शी होनी चाहिए, इस दिशा में कदम उठाया गया था। लेकिन अब इसमें निर्णय जो हुआ वो सरकार उसको देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या आपको लगता है कि राजनीति में जो फंडिंग में राजनीतिक पारदर्शिता आएगी? देखिए, फंडिंग में तो राजनीतिक पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई थी। उस समय भी कई लोगों ने जो है वो सवाल उठाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। कई खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने उस समय और कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सवाल उठाए थे, क्योंकि वो जो है वो पारदर्शी फंडिंग के फेवर में रहे नहीं है कभी। तो इसलिए लेट्स वेट एंड वॉच, सरकार उसमें कुछ ना कुछ दिशा में करेगी। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इससे दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अगर इस तरीके से रोक लगेगी तो फंड और इन तमाम देखिए, चीज़। जो पार्टियां पारदर्शी तरीके से फंडिंग के पक्ष में हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टियां चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे ब्लैक फंडिंग के जो है वो सूरमा रहे हैं, उनको ज़रूर समस्या होगी। किसान धरने पर लगातार बैठे हैं, आंदोलन उनका चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर कई जगहों पर देखा गया कि वहां पर उग्र प्रदर्शन भी उनकी तरफ से किया गया। एक चीज़ हम सबको देखना होगा, नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो सबसे बड़ा फैसला किया था, क्या किया था? आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। इसीलिए उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बनाया, और उसके साथ ही किसानों के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, उनकी सिंचाई से लेकर, बुआई से लेकर, जुताई से लेकर के और उनको बाजार उपलब्ध कराने से लेकर के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए, और उनके फसलों की सुरक्षा से लेकर के, बीमा से लेकर के, सम्मान निधि से लेकर लंबी एक श्रृंखला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के उनके आत्मविश्वास को हाईजैक करने के षड्यंत्र साजिशें करते हैं। हकीकत को हाईजैक करने से नहीं किया जा सकता, और ज़्यादातर इस देश के किसान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता रही है मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, और किसान और कृषि और उसका सशक्तिकरण। और उसका नतीजा रहा है कि आप देखिए कि हमारे अन्नदाताओं ने, सरकार ने मदद की, लेकिन अन्नदाताओं ने अपनी मेहनत से जो है वो बम्पर जो है वो फसल उगाई इस दौरान। उसके साथ ही साथ मुझे तो अफसोस इस बात का है कि वो लोग जिन्हें जो है वो रबी और ख़रीफ की फसल का अंदाज़ा नहीं है, वो उनका फ़र्क नहीं मालूम है, जिन्हें बैगन और बर्गर का फ़र्क नहीं मालूम है, जिन्हें प्याज और पिज़्ज़े का फ़र्क नहीं मालूम है, जिन्हें गुड़ और गन्ने का फ़र्क नहीं है, वो आज जो है वो किसानों के हितैषी बने घूम रहे हैं।